कोरोना की दूसरी लहर पर जीनोम सीक्वेंसी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में मिला कोरोना का वेरिएंट डेल्टा सुपर इन्फेक्शियस है। इसने ही भारत में 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों की जान, माफ करिएगा, 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। वहीं एमपी में 1,068 सैंपल में से 1,012 में लोगों में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं, जिसमें 64% से भी ज्यादा सैंपल्स में B16117.2 वेरिएंट मिला है। तो छत्तीसगढ़ में भी डेल्टा वेरिएंट के 20% मामले सामने आए हैं। यहां भी 562 सैंपल में से 105 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। भारत में मिले B16117.2 वेरिएंट का ही नया नाम है डेल्टा वेरिएंट। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट सुपर इन्फेक्शियस ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट से भी 50% तेज रफ्तार से इन्फेक्शन फैलाता है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, ये जो नया खुलासा हुआ है जीनोम सीक्वेंसी में, इसके बारे में विस्तार से हम जानना चाहेंगे। जो डेल्टा वेरिएंट है कितनी तेजी से फैलता है और कितना खतरनाक ये वाकई वेरिएंट से है कोरोना के? देखिए जया, इस समय जो दुनिया में तहलका मचा रहा है वेरिएंट, उसका नाम है डेल्टा वेरिएंट। और जो रिपोर्ट सामने आई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, वो रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये डेल्टा वेरिएंट का जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है वायरस की, उससे ये पता चला है कि बड़ी संख्या में इस तरह के मामले मिले हैं हमें। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो करीब करीब 1500 सैंपल गए हैं, उसमें 1000 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो डेल्टा वायरस, डेल्टा जो वेरिएंट है उसकी तरफ इशारा करते हैं। और इसी तरह अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा में डेल्टा वेरिएंट के जो प्रमाण मिले हैं, वहां जो भी जांच हुई है उससे ये हम हिल गए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमें समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से रायपुर में 4,000 मामले एक दिन में आ रहे थे कोरोना पॉजिटिव के। इंदौर में ये आंकड़ा 2,500 से 3,000 और 4,000 के आसपास भी पहुंचा। भोपाल में 2 से 2,500 के बीच प्रतिदिन कोरोना पेशेंट सामने आ रहे थे। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह थी डेल्टा वेरिएंट। और ये डेल्टा जो है, यही इस समय ब्रिटेन में तीसरी लहर के तौर पर आशंका जिसकी जाहिर की जा रही है, वो भी, और पूरी दुनिया में इस समय जो खौफ है वो डेल्टा वेरिएंट का है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चूंकि दोनों अब सेकेंड वेव जो है उसको लगभग उस पर नियंत्रण पा चुके हैं और ढलान पूरी तरह आ गई है, तो दोनों स्टेट में अब ये डाटाज हमारे पास होने चाहिए। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, महामारी रोग जो होते हैं उसके एक्सपर्ट्स जो होते हैं, चिकित्सक विशेषज्ञ, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में, छत्तीसगढ़ के किन शहरों में और किन मोहल्लों में डेल्टा वेरिएंट का हमने प्रकोप देखा, जिसकी वजह से वहां बहुत अधिक संख्या में, क्योंकि इस बार हमने ये भी देखा गया कि पूरा का पूरा घर प्रभावित हुआ, यानी एक सदस्य भी वायरस से इन्फेक्टेड हुआ तो पूरा घर और अड़ोस पड़ोस तक उसकी पहुंच वायरस की देखी गई। तो बहुत जरूरी है कि और डाटा हमें मिले और आगे, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं होगा और वैक्सीनेशन और तमाम चीजों से हम इससे निपटेंगे, तो हमारे पास अब जीनोम सीक्वेंसिंग एक बहुत अच्छा हथियार है कि हम ये पता करें कि वायरस का कौन सा वेरिएंट है। तो इसको लेकर हमारी लैब्स छोटे छोटे शहरों तक, ये बहुत जरूरी चीज।